राधे राधे। सावधान हो जाइए। 23 अगस्त को सावन मास की पवित्र पुत्रदा एकादशी पड़ गई। इस दिन भूलकर भी ये 5 काम मत करना, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर आपने इनमें से एक भी काम गलती से कर दिया तो पुत्र सुख की मनोकामना में बाधा आ सकती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन व्रत और पूजा के नियमों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी माना जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन की गई छोटी सी गलती भी व्रत के फल को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अगर आप संतान सुख की कामना रखते हैं तो इन 5 कामों को बिल्कुल न करें। आखिर कौन से हैं वे 5 काम? एक एक करके पूरी बात जानिए, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि अनजाने में आपसे भी वही गलती हो जाए। इस साल पुत्रदा एकादशी अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आई है, जिसमें विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत संयोग बन रहा है। जी हाँ, इस पावन पुत्रदा एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देंगे। भगवान सिद्धि के कारण से पापों का पूर्ण रूप से नाश कर देंगे। इसीलिए विशेषकर इस पुत्रदा एकादशी व्रत में, इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी और बिना ज्ञान प्राप्त किए पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है तो उससे श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को आजीवन निराशा में रहना पड़ सकता है और भयंकर दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। हमारे हिंदू धर्म में सावन के महीने में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी तिथि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस दिन महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं योग्य संतान की रक्षा और सुख समृद्धि के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखती हैं। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन ऐसा गलत काम करता है तो उसके दरवाजे से ही भगवान विष्णु लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या न मानो, आपकी मर्जी, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। पुत्रदा एकादशी के इस पावन दिन में कई तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति और संतान सुख योग भी शामिल है। अब बात कर लेते हैं पुत्रदा एकादशी तिथि, व्रत विधि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। महिलाएं पीली या लाल साड़ी पहन सकती हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। वहां भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पीले चंदन, हल्दी और रोली से तिलक करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले पुष्प, अक्षत, दुर्वा, धूप, दीप और मौसमी फल अर्पित करें। नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। मुख्य मंत्र, संतान गोपाल मंत्र या विष्णु मंत्र का जाप करें। पंजीरी, पंचामृत, केला, खीर, गुड़ आदि का भोग लगाएं और संतान की रक्षा व धन धान्य की प्रार्थना करें। गरीबों को भोजन कराना और फल बांटना शुभ माना जाता है। दिन भर व्रत रखें। महिलाएं निर्जल या फलाहारी व्रत रख सकती हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन महिलाएं व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं। व्रत में खाएं
फल, केला, सेब, पपीता आदि, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, फलाहारी नमकीन, व्रत वाली खीर, वर्जित चीजें, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, मांस, अंडा, गेहूं, चावल और दाल से बना सामान्य खाना। चावल खाना एकादशी के दिन विशेष रूप से वर्जित होता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से महर्षि मेधा के अंग खाने जैसा पाप लगता है और व्यक्ति अगले जन्म में सर्प रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। इसलिए इस दिन चावल का सेवन भूलकर भी न करें। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पारण मुहूर्त में फलाहार या सात्विक भोजन से किया जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के विशेष उपाय। एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम या गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और सरसों के तेल या घी का दीपक जलाएं, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। शिवलिंग पर भी जल व बेलपत्र चढ़ाएं और श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, अनाज, फल, तिल और चादर का दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। किसी भी जीव या मनुष्य को नुकसान न पहुंचाएं। पुत्रदा एकादशी का धार्मिक महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो दंपति संतानहीन है या जिनकी संतान के जीवन में कष्ट हैं, उन्हें श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत सच्चे मन से जरूर रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। समस्त पाप नष्ट होते हैं, पितृदोष दूर होता है और अंत काल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख और दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। अगर इस एकादशी तिथि पर आप लक्ष्मी नारायण की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस एकादशी पर श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उतना ही इन 5 कामों को करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म या इस जन्म में जाने अनजाने किए गए पापों का परिणाम है। इसीलिए एकादशी तिथि को पापों से मुक्ति पाने का सबसे उत्तम अवसर माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई भी मनुष्य पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है। अगर इस दिन कोई गलती होती है तो घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। अब बात करते हैं उन 5 बड़ी गलतियों की जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, माता तुलसी से जुड़ा नियम। पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल न तोड़े। तुलसी पत्र एक दिन पहले दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लें। एकादशी पर तुलसी में जल चढ़ाना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माता तुलसी स्वयं भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम के समय तुलसी जी के पास केवल घी का दीपक प्रज्वलित करें। दूसरी गलती, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन। हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि एकादशी का दिन अत्यंत पवित्र होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग करता है तो वह भयंकर पाप का भागी बनता है। एकादशी तिथि पर
किसी को भी तामसिक चीजों का दान न करें और न ही घर में इनका प्रयोग होने दें। इसके अलावा एकादशी के दिन लोहे की नई वस्तुएं खरीदने या दान करने से भी बचना चाहिए। तीसरी गलती, आपस में लड़ाई झगड़ा कलह और ब्रह्मचर्य का पालन न करना। एकादशी के दिन पति पत्नी या घर के सदस्यों को आपसी मतभेद और लड़ाई से दूर रहना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस पावन दिन शारीरिक संबंध बनाने से उत्पन्न संतान अस्वस्थ या कष्टकारी हो सकती है और घर से बरकत चली जाती है। चौथी गलती, बाल नाखून काटना और बाल धोना। एकादशी तिथि के दिन महिला या पुरुष किसी को भी नाखून, दाढ़ी और सिर के बाल नहीं काटने चाहिए। महिलाओं को इस दिन सिर धोकर स्नान करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति कमजोर होते हैं, जिससे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। पांचवी गलती, घर के मुख्य द्वार पर गंदगी और काले वस्त्र पहनना। पुत्रदा एकादशी के दिन मन शांत रखें। काले रंग के कपड़ों का प्रयोग पूजा में बिल्कुल न करें। पीले या लाल वस्त्र ही धारण करें। घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल, पुराना कचरा या झाड़ू न रखें, क्योंकि जिस घर के मुख्य द्वार पर गंदगी होती है वहां से माता लक्ष्मी लौट जाती हैं और दरिद्रता का वास हो जाता है। इसके अलावा एकादशी के दिन किसी भी स्त्री, वृद्ध या बच्चों का अपमान न करें, क्योंकि जहां स्त्रियों और कन्याओं का सम्मान होता है वहीं देवताओं का निवास होता है। यदि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं हैं तो वे मानसिक जाप और फलाहार कर सकती हैं, लेकिन पूजा सामग्री और मूर्तियों को स्पर्श न करें। एकादशी के दिन किसी को भी उधार लेन देन करने से बचें। विशेषकर शाम के समय किसी को पैसे या दूध दही का दान न दें। इस बात को गांठ बांध लें कि पुत्रदा एकादशी का यह दुर्लभ महासंयोग आपके जीवन की दिशा बदलने आया है। इसीलिए आज बताई गई किसी भी गलती को दोहराने की भूल बिल्कुल मत करना। नियमों का कठोरता से पालन करना, पूरे परिवार के साथ भगवान विष्णु की दिव्य कथा सुनना और रात में यदि संभव हो तो जागरण कर श्री हरि के नाम का संकीर्तन जरूर करना। अगर आप इस प्रकार विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरा करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। अब वह पुरानी कंगाली का नाश होगा और भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदा सदा के लिए बनी रहेगी। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के इस महापुण्य पर्व पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, जिससे व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके और व्रत में कोई दोष न लगे। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी के प्रयोग को लेकर भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। विष्णु पूजा में तुलसी पत्र अनिवार्य माना गया है, परंतु ध्यान रहे कि एकादशी तिथि को तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित होता है। इसलिए पूजा के लिए तुलसी दल एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की संध्या से पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। साथ ही पूजा के समय भगवान विष्णु को अर्पित की जाने वाली तुलसी मंजरी और तुलसी पत्र बासी या दूषित नहीं होनी चाहिए। संतान प्राप्ति और सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए पुत्रदा एकादशी की रात्रि में जागरण का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। जो साधक एकादशी की रात सोए बिना भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का संकीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें हजारों वर्षों की तपस्या के समान पुण्य फल मिलता है। रात्रि जागरण के दौरान मन में किसी भी प्रकार के कटु विचार न लाए और पूर्ण भक्ति भाव से केवल श्री हरि के स्वरूप का ध्यान करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को प्रातः काल सूर्योदय के पश्चात पुनः स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। किसी योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन कराएं, दक्षिणा दें और वस्त्र दान करें। इसके पश्चात ही शुभ मुहूर्त में
स्वयं पारण करके व्रत को पूर्ण करें। याद रखें, एकादशी व्रत का पारण कभी भी असत्य बोलकर, क्रोध करके या तामसिक भोजन से नहीं करना चाहिए। पारण सदैव सात्विक फलाहार या साधारण सात्विक भोजन से ही करे। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी कारणों से निर्जल या कठिन उपवास नहीं रख सकता तो वह जलीय आहार, दूध, फल और मखाने का सेवन करके फलाहारी व्रत रख सकता है। यह पुत्रदा एकादशी आपके जीवन में संतान, सुख, समृद्धि, शांति और समस्त दुखों का निवारण लेकर आए, यही हमारी मंगल कामना है। यदि आप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की अनुकंपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस पावन दिन इन सभी नियमों का पालन करें। अब सावन मास की पुत्रदा एकादशी की यह पवित्र व्रत कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे ये बताइए कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उस एकादशी का क्या महात्म्य है, उसका व्रत किस प्रकार किया जाता है, उस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए, और हे प्रभु, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे संतान सुख की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने धर्मराज की ओर देखकर कहा, हे राजन, आपका प्रश्न अत्यंत शुभ है। जो प्रश्न संसार के कल्याण के लिए पूछा जाए, जो प्रश्न दुखी मनुष्यों के लिए आशा का द्वार खोल दे, ऐसा प्रश्न स्वयं पवित्र हो जाता है। सुनिए धर्मराज, श्रावण मास की ये एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। यह भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित मानी जाती है। भक्त इस दिन भगवान नारायण की आराधना करते हैं और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, एकादशी के व्रत का महत्व केवल भूखा रहने में नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने मन को एक पवित्र संकल्प में स्थिर करना। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, भोजन में सात्विकता लाता है, भगवान का स्मरण करता है, दूसरों के प्रति करुणा रखता है और कथा का श्रवण करता है, तब वह अपने भीतर एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बनाता है जिसमें भक्ति का जन्म होता है। और हे राजन, पुत्रदा एकादशी के विषय में एक ऐसी कथा है जिसमें एक ऐसे राजा का वर्णन आता है जिसके पास संसार का सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसने उसका सुख छीन लिया था। वह कमी थी संतान का अभाव। एक समय भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी। वह नगरी समृद्ध थी, चारों दिशाओं में हरियाली थी, विशाल राजमहल थे, बाजारों में धन धान्य की कमी नहीं थी, प्रजा सुखी थी, नगर में धर्मशालाएं थी, मंदिर थे, सरोवर थे और दूर दूर तक राजा की कीर्ति प्रसिद्ध थी। उस नगरी पर सुकेतु नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। राजा न्याय प्रिय था, उसकी प्रजा उसे पिता के समान मानती थी। उसके राज्य में किसी को भूख से सोना न पड़े, कोई अन्याय से पीड़ित न हो और कोई असहाय व्यक्ति बिना सहायता के न लौटे। राजा इस बात का ध्यान रखता था। राजमहल में उसकी पत्नी रानी शैव्या भी अत्यंत धर्मपरायण थी। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाती, पूजा करती और प्रजा की स्त्रियों के दुख दर्द सुनती थी। राजमहल में स्वर्ण के पात्र थे, असंख्य आभूषण थे, हाथी घोड़े थे, दास दासियां थी, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस विशाल महल में एक ऐसी खामोशी थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। वह खामोशी थी बच्चे की किलकारी की कमी। राजा सुकेतु जब किसी सभा में जाते और छोटे बच्चों को अपने माता पिता के साथ देखते तो कुछ देर के लिए उनका चेहरा मुस्कुरा उठता, लेकिन फिर वही मुस्कान भीतर के दर्द में बदल जाती। रानी शैव्या भी जब राजमहल की खिड़की से बाहर देखती और किसी स्त्री को अपने बच्चे को गोद में खिलाते हुए देखती तो उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी उतर आती। कभी रात के समय महल में सब लोग सो जाते थे, दीपक धीमे धीमे जलता रहता था
और राजा जागता रहता था। वह अपने आप से प्रश्न करता, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? मेरे जाने के बाद मेरी वंश परंपरा कौन आगे बढ़ाएगा? मेरे पितरों का तर्पण कौन करेगा? मेरे बाद इस राजवंश की स्मृति किसके माध्यम से आगे जाएगी? राजा ने अनेक यज्ञ किए थे, ब्राह्मणों को दान दिया था, गौदान किया था, अन्नदान किया था, गरीबों की सहायता की थी, तीर्थों की यात्रा की थी, भगवान की पूजा की थी, फिर भी उसकी गोद सूनी थी। एक दिन राजा अपने महल के एकांत कक्ष में बैठे थे। बाहर वर्षा हो रही थी। सावन की रिमझिम फुहारों ने पूरी धरती को भिगो दिया था। पेड़ों से पानी की बूंदें टपक रही थी। मंदिर से घंटियों की धीमी ध्वनि आ रही थी। राजा ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? मैंने किसी का धन नहीं छीना, किसी निर्दोष को पीड़ा नहीं दी, किसी भूखे को भोजन से वंचित नहीं किया, फिर मेरे जीवन में यह कमी क्यों है? रानी शैव्या ने राजा को इस अवस्था में देखा तो उसके हृदय पर भी जैसे वज्र गिर गया। वह राजा के पास बैठ गई और बोली, स्वामी, कृपया ऐसा दुख अपने हृदय में मत रखिए। जो कुछ भगवान ने दिया है उसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, शायद सही समय अभी नहीं आया। लेकिन राजा का मन बहुत व्याकुल था। उस रात राजा ने सोचा कि अब वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। एक समय ऐसा आया जब उसने आत्महत्या करने का विचार तक कर लिया, लेकिन उसी समय उसके भीतर एक धर्म बोध जागा। उसने सोचा, अपने प्राणों का अंत कर देना तो महापाप होगा। यदि जीवन भगवान ने दिया है तो उसे समाप्त करने का अधिकार मुझे कैसे हो सकता है? राजा ने अपने अश्व को तैयार कराया और बिना किसी को बताए अकेले ही वन की ओर निकल पड़ा। घना वन था, पेड़ों की लंबी कतारें थी, कहीं वटवृक्ष, कहीं पीपल, कहीं बेल, कहीं आम और कहीं फलदार वृक्ष दिखाई दे रहे थे। पक्षियों की मधुर ध्वनि कभी कभी जंगल की निस्तब्धता को तोड़ देती। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जितना वह राजमहल से दूर जाता उतना ही उसकी चिंता मानो उसे भीतर से खाती जा रही थी। कुछ समय बाद उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशाल हाथी अपनी मादा और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ घूम रहा था। छोटे हाथी अपनी मां के पीछे पीछे चल रहे थे। कभी वे अपनी सूंड उठाते, कभी खेलते, कभी अपनी मां के शरीर से सट जाते। राजा उन्हें देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, इस जंगल के प्राणी भी अपनी संतान के साथ सुखी हैं। हिरण अपने बच्चों के साथ हैं, पक्षी अपने बच्चों को दाना खिला रहे हैं। हर जीव अपने परिवार को लेकर पूर्ण दिखाई देता है। फिर मैं क्यों अधूरा हूं? थोड़ा आगे बढ़ने पर राजा ने हिरणों का एक झुंड देखा। एक हिरणी अपने छोटे बच्चे को लेकर आगे बढ़ रही थी। बच्चा अपनी मां के पीछे पीछे चल रहा था। राजा का हृदय भर आया। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मुझसे अधिक दुर्भाग्यशाली कौन होगा? उसका मन बीते हुए वर्षों को याद करने लगा। राजा को अपने किए हुए यज्ञ याद आए, उसे ब्राह्मणों को दिए दान याद आए, उसे मंदिरों में की गई पूजा याद आई, उसे प्रजा के लिए किए गए कार्य याद आए। फिर उसने स्वयं से पूछा, इतने कर्मों के बाद भी मेरी गोद क्यों सूनी है? यही सोचते सोचते आधा दिन बीत गया। भूख और प्यास से राजा का शरीर कमजोर होने लगा। उसके होंठ सूख गए थे। अब उसे पानी की तलाश थी। वो अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक मनोहर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का जल अत्यंत निर्मल था। उसमें कमल के फूल खिले हुए थे। बत्तखें जल में तैर रही थी। पक्षियों का कलरव हो रहा था। किनारे पर हरी घास थी। ऐसा लगता था जैसे वन के बीच किसी देवता ने अपनी सुंदरता का एक छोटा सा संसार रच दिया हो। राजा ने तभी देखा कि सरोवर के दूसरी ओर एक आश्रम था। वहां धुएं की पतली रेखा ऊपर उठ रही थी। कुछ मुनि आसन पर बैठे थे। कुछ वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। वातावरण में ऐसी शांति थी कि राजा का बेचैन मन भी कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। परंपरागत मान्यता के अनुसार राजा ने इसे शुभ संकेत माना।
उन्होंने घोड़े से उतरकर हाथ जोड़े और आश्रम की ओर बढ़ गए। आश्रम में पहुंचते ही राजा ने मुनियों को प्रणाम किया। राजा की स्थिति देखकर मुनियों ने समझ लिया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि अत्यंत चिंतित राजा है। उन्होंने कहा, हे राजन, आपका स्वागत है। आप इतने व्याकुल क्यों हैं? आपके हृदय में कौन सा दुख है? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवरों, मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख लेकर आपके सामने आया हूं। मेरे पास धन है, राज्य है, प्रजा है, सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन मेरी गोद सूनी है। मैं संतानहीन हूं। मैं अपने जीवन का अर्थ समझ नहीं पा रहा हूं। राजा की बात सुनकर मुनियों ने उसे धैर्य रखने को कहा। राजा ने फिर पूछा, हे महात्माओं, आप कौन हैं? आप यहां किस लिए विराजमान हैं? तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, हम विश्वदेव हैं और तीर्थ स्नान तथा भगवान की आराधना के लिए यहां आए हैं। राजा ने उनके चरणों में सिर झुका दिया। फिर उसने कहा, हे महात्माओं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। मेरी एक ही इच्छा है, मेरी गोद भर जाए और मेरे वंश का विस्तार हो। मुनियों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर उन्होंने कहा, हे राजन, चिंता मत करो, अब समय बदलने वाला है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? ऋषियों ने कहा, आज से कुछ ही दिनों बाद पवित्र पुत्रदा एकादशी आने वाली है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी संतान सुख की कामना करने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुम श्रद्धा से इसका व्रत करो, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करो, रात में हरिनाम का स्मरण करो, मन को संयमित रखो और सबसे बढ़कर अपने हृदय को भगवान के सामने खोल दो। राजा की आंखों में आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने कहा, हे मुनियों, क्या वास्तव में इस व्रत से मेरी गोद भर सकती है? मुनियों ने कहा, हे राजन, व्रत श्रद्धा से किया जाना चाहिए। भगवान की कृपा सर्वोपरि है। तुम अपनी पूरी निष्ठा से व्रत करो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। फिर मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी के व्रत का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है। जो मनुष्य दिन भर भूखा रहकर रात में क्रोध करता है, झूठ बोलता है, दूसरों को दुख देता है, उसके लिए व्रत का वास्तविक भाव अधूरा रह जाता है। एकादशी का व्रत मन, वचन और कर्म की शुद्धि का संकल्प है। राजा ने श्रद्धा से मुनियों की बात स्वीकार की। मुनियों ने कहा, उस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो, भगवान विष्णु का स्मरण करो, उनके सामने दीप प्रज्वलित करो, पीले फूल चढ़ाओ, तुलसी दल अर्पित करो, फल नैवेद्य और श्रद्धा से पूजा करो, भगवान से अपनी मनोकामना मांगो, लेकिन साथ ही यह भी कहो, हे प्रभु, मुझे वही दीजिए जो मेरे जीवन के लिए वास्तव में कल्याणकारी हो। यह सुनकर राजा के हृदय में जैसे वर्षों बाद प्रकाश आया। वह मुनियों के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे महात्माओं, आपने मुझे आशा दी है, मैं आपके बताए मार्ग पर चलूंगा। राजा अपने महल लौट आया। उसने रानी शैव्या को सारी बात बताई। रानी ने जैसे ही पुत्रदा एकादशी का नाम सुना, उसकी आंखों में भी आशा की चमक आ गई। उसने कहा, स्वामी, यदि भगवान ने हमें यह अवसर दिया है तो हम पूरी श्रद्धा से इसका पालन करेंगे। एकादशी का दिन आया। सूर्योदय से पहले ही महल में पवित्र वातावरण बन गया। राजा और रानी ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, पूजा स्थान को शुद्ध किया गया, भगवान श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई, दीप प्रज्वलित हुआ, धूप की सुगंध पूरे महल में फैल गई। रानी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, हमारे जीवन में जो कमी है उसे आप ही पूरा कर सकते हैं। हम आपके चरणों में आए हैं, हमारी भक्ति स्वीकार कीजिए। राजा ने भी कहा, हे प्रभु, यदि हमारी गोद भरना हमारे भाग्य में है तो कृपा करके हमें संतान सुख प्रदान कीजिए। यदि हमारे कर्मों में कोई दोष है तो उसे दूर कीजिए, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। उस दिन राजा और रानी ने पूरे मन से व्रत किया, दिन भर भगवान का स्मरण करते रहे।
एकादशी की रात्रि को उन्होंने भगवान विष्णु का नाम जपा। पुराणों में एकादशी के व्रत के साथ रात्रि जागरण, भगवान का स्मरण और भजन कीर्तन जैसी साधनाओं की भी परंपरा मिलती है। रात गहरी होती गई, राजमहल के दीपक एक एक करके मंद पड़ते गए, लेकिन राजा और रानी का मन भगवान के नाम में लगा रहा। रानी ने भगवान के चरणों में तुलसी दल अर्पित किया और कहा, हे जगन्नाथ, मैंने बहुत रोया है, बहुत प्रतीक्षा की है। आज पहली बार मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थना आपके द्वार तक पहुंच रही है। कथा का यह प्रसंग हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। कभी कभी मनुष्य भगवान से कुछ मांगते मांगते थक जाता है, उसे लगता है कि उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। लेकिन भक्ति की परंपरा कहती है कि मनुष्य का काम प्रार्थना करना है और भगवान का काम उचित समय पर उत्तर देना है। यही कारण है कि पुत्रदा एकादशी की कथा केवल संतान पाने की कथा नहीं है, यह प्रतीक्षा की कथा है, यह विश्वास की कथा है, यह उस क्षण की कथा है जब टूट चुका मन फिर से भगवान पर भरोसा करना सीखता है। अगली सुबह द्वादशी तिथि आई। राजा ने विधि पूर्वक भगवान की पूजा की और योग्य समय पर पारण किया। इसके बाद उसने भगवान का आभार व्यक्त किया। रानी भी भगवान के सामने खड़ी होकर रोते हुए बोली, हे प्रभु, अब मेरी इच्छा आपके हाथ में है। कुछ समय बीता। एक दिन राजमहल में शुभ समाचार पहुंचा। रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया था। राजा के लिए यह समाचार ऐसा था जैसे सूखे हुए वृक्ष पर अचानक हरियाली आ जाए। पूरा राजमहल आनंद से भर गया। प्रजा ने दीप जलाए, मंदिरों में घंटियां बजी, ब्राह्मणों को दान दिया गया, अन्नदान किया गया, गरीबों को वस्त्र दिए गए। हर ओर भगवान श्रीहरि की जय जयकार होने लगी। राजा सुकेतु भगवान के सामने खड़े होकर रोने लगा, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, हे नारायण, आपने मेरी सुन ली। समय बीतता गया, 9 महीने पूरे हुए और फिर वह शुभ दिन आया जब रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राजमहल उल्लास में डूब गया। कहा गया कि वह बालक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणवान था। उसकी आंखों में विलक्षण चमक थी। राजा ने अपने पुत्र को गोद में उठाया तो वर्षों की पीड़ा जैसे उसी क्षण समाप्त हो गई। उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आज मुझे संसार की सबसे बड़ी संपत्ति प्राप्त हो गई। रानी शैव्या ने भी अपने पुत्र को गोद में लिया। वर्षों से जो सपना उसने देखा था वह आज साकार हो गया था। राजा ने उस दिन भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे केवल पुत्र नहीं दिया, आपने मेरे जीवन को आशा दी है। वह बालक बड़ा होकर अत्यंत धर्मात्मा और यशस्वी हुआ। उसने प्रजा का पालन किया, अपने पिता की कीर्ति बढ़ाई, न्याय किया और अपने वंश को आगे बढ़ाया। और इस प्रकार राजा सुकेतु के जीवन में पुत्रदा एकादशी एक नया अध्याय लेकर आई। हे धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के व्रत की महिमा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, जो इसका पाठ करता है, जो भगवान श्री हरि का स्मरण करता है और जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत का पालन करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुराणिक परंपरा में इस व्रत को संतान सुख से जोड़ा गया है और इसे भगवान विष्णु की आराधना के रूप में बताया गया है। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे कुंती नंदन, इस व्रत की कथा सुनना भी अपने आप में पवित्र माना गया है। कथा सुनते समय केवल शब्द न सुनो, इसके भाव को सुनो, राजा की चिंता को सुनो, रानी की प्रतीक्षा को सुनो, उस वन की निस्तब्धता को सुनो, उन मुनियों के वचनों में छिपी आशा को सुनो और सबसे बढ़कर भगवान पर विश्वास करने की उस शक्ति को सुनो जिसने निराश राजा को फिर से आशावान बना दिया। और अंत में यही प्रार्थना, हे नारायण, हमारे घर आंगन में सुख रहे, हमारे परिवार में प्रेम रहे, हमारे बच्चों में संस्कार रहे, हमारे जीवन में धर्म रहे और हमारे हृदय में आपकी भक्ति कभी कम ना हो। जो सुना वो भगवान के चरणों में समर्पित, जो कहा वो भगवान की कृपा से।
और जो फल मिले उसे भी भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे।